हरे कृष्णा। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है आज के सत्र में। सत्र का शुभारंभ हम पहले श्री मंगलाचरण के साथ आरंभ करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमः। ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। आप सभी भक्तजनों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्रीमद् भागवतम महापुराण स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 32 और उससे आगे देखने का समझने का प्रयास करेंगे। श्लोक 32 का अनुवाद। कुछ कहते हैं कि अजन्मा का जन्म पुण्यात्मा राजाओं की कीर्ति का विस्तार करने के लिए हुआ है और कुछ कहते हैं कि आप अपने परम भक्त राजा यदु को प्रसन्न करने के लिए जन्मे हैं। आप उसके कुल में उसी प्रकार प्रकट हुए हैं जिस प्रकार मलय पर्वत में चंदन होता है। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। चूंकि इस भौतिक जगत में भगवान का प्राकट्य व्यामोह में डालने वाला है, अतएव जन्मा के जन्म के विषय में विभिन्न मत हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि यद्यपि सारी सृष्टि के स्वामी तथा अजन्मा है वे, फिर भी वे इस भौतिक जगत में जन्म लेते हैं। अतएव अजन्मा के जन्म से इनकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि स्वयं भगवान ने सत्य को प्रतिष्ठित किया है। फिर भी उनके जन्म को लेकर विभिन्न मत प्रचलित हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भी इसकी घोषणा हुई है कि वे अपनी अंतरंगा शक्ति से धर्म की स्थापना करने तथा पुण्य आत्माओं की रक्षा करने और पापियों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। उन अजन्मा के प्राकट्य का यही उद्देश्य है। फिर भी यह कहा जाता है कि पुण्य श्लोक राजा युधिष्ठिर की कीर्ति का विस्तार करने के लिए भगवान आए। निश्चय ही भगवान कृष्ण सारे विश्व के कल्याण हेतु पांडव के राज्य स्थापित करना चाहते थे। जब संसार में पुण्यात्मा राजा शासन करता है तो लोग सुखी रहते हैं। जब राजा पापी होता है तो लोग दुखी रहते हैं। इस कलयुग में अधिकांश राजा पापी हैं, अतएव नागरिक भी लगातार दुखी रहते हैं। लेकिन प्रजातंत्र में पापी नागरिक अपने प्रतिनिधि का चुनाव स्वयं करते हैं, अतएव वे अपने दुख के लिए किसी अन्य को दोष नहीं दे सकते। महाराज नल भी एक महान पुण्यात्मा राजा के रूप में विख्यात थे, लेकिन उनका भगवान कृष्ण से कोई वास्ता ना था। अतएव यहाँ पर कृष्ण द्वारा महिमा मंडित किए जाने में महाराज युधिष्ठिर से यही तात्पर्य है। राजा यदु के कुल में जन्म लेकर भगवान ने उनकी भी कीर्ति बढ़ाई थी। यद्यपि वे यादव, यदुवीर, यदुनंदन आदि के नाम से विख्यात हैं, फिर भी भगवान ऐसे ऋण से निर्लिप्त रहते हैं। वे उस चंदन के समान है जो मलय पर्वत पे उगता है। वृक्ष तो कहीं भी और सर्वत्र उगते हैं, लेकिन चंदन का वृक्ष विशेष रूप से मलय के पर्वत के क्षेत्र में ही उगता है। इसलिए चंदन तथा मलय पर्वत का नाम परस्पर जुड़ा हुआ है। अतएव निष्कर्ष यह निकलता है कि भगवान सूर्यदेव के समान सदैव अजन्मा है। फिर भी वे उसी प्रकार प्रकट होते हैं जिस प्रकार सूर्य पूर्वी क्षितिज में उदय होता है। जिस प्रकार सूर्य कभी पूर्वी क्षितिज का ही बनकर नहीं रह जाता, उसी प्रकार भगवान किसी के पुत्र अपितु वे समस्त वस्तुओं के पिता यानी कि जनक हैं। तो इसके बारे में चर्चा हमने सुबह वाली क्लास में भी की थी ना, जन्म कर्म च मे दिव्यम। और यहाँ पे उपमा के माध्यम से समझाया जा रहा है सूरज की, कि सूरज जो है वो जहां से भी उगता है वो केवल उसी का बन के नहीं रह जाता, सभी का बन के रहता है। ऐसे ही भगवान क्या है, किसी एक के पुत्र नहीं है, वे समस्त वस्तुओं के क्या है, पिता है, क्योंकि वो सोर्स है ना सभी चीजों के।
ईश्वरा परम कृष्णा सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदा सर्व कारण कारणम। श्लोक संख्या 33। अनुवाद। अन्य लोग कहते हैं कि चूंकि वसुदेव तथा देवकी दोनों ने आपके लिए प्रार्थना की थी, अतएव आप उनके पुत्र के रूप में जन्मे हैं। निस्संदेह आप अजन्मा है, फिर भी आप देवताओं का कल्याण करने के लिए तथा उनसे ईर्ष्या करने वाले असुरों को मारने के लिए जन्म स्वीकार करते हैं। तात्पर्य। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यह भी कहा जाता है कि भगवान को पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए वसुदेव तथा देवकी ने अपने पूर्व जन्म में सुतपा तथा कृष्ण के रूप में कठिन तपस्या की थी। इसके फलस्वरूप भगवान उनके पुत्र के रूप में प्रकट हुए। भगवत गीता में पहले ही घोषित किया जा चुका है कि भगवान संसार के समस्त लोगों का कल्याण करने तथा असुरों या भौतिकतावादी नास्तिकों का विनाश करने के लिए प्रकट होते हैं। तो भगवत गीता श्लोक संख्या ना वो यदा यदा ही धर्मस्य। श्लोक संख्या 34। अनुवाद। कुछ कहते हैं कि जब यह संसार भार से बोझिल समुद्री नाव की भांति अत्यधिक पीड़ित हो उठा, तो आपके पुत्र ब्रह्मा ने प्रार्थना की, तो आप कष्ट का शमन करने के लिए अवतरित हुए हैं। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। सृष्टि के पश्चात तुरंत उत्पन्न हुए ब्रह्मा प्रथम जीव हैं और नारायण के प्रत्यक्ष पुत्र हैं। गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में नारायण सर्वप्रथम भौतिक ब्रह्मांड में प्रविष्ट हुए। आध्यात्मिक संपर्क के बिना पदार्थ से सृष्टि नहीं हो सकती। इस सिद्धांत का पालन सृष्टि के प्रारंभ से ही किया जाता रहा है। परम आत्मा ब्रह्मांड में प्रवेश कर गए और विष्णु की दिव्य नाभि से अंकुरित हुए कमल पुष्प से प्रथम जीव ब्रह्मा का जन्म हुआ। इसीलिए विष्णु पद्मनाभ कहलाते हैं, ब्रह्मा आत्मभू कहलाते हैं, क्योंकि इनका जन्म माता लक्ष्मी के संपर्क के बिना साक्षात अपने पिता से हुआ था। लक्ष्मी जी नारायण के निकट उपस्थित थी और भगवान की सेवा में तन्मय थी, तो भी लक्ष्मी से संपर्क किए बिना ही नारायण ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया। यही है भगवान की सर्वशक्तिमत्ता। जो व्यक्ति मूर्खतावश नारायण को सामान्य जीवों के समान मानता है, उसे इससे शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। नारायण कोई सामान्य जीव नहीं है, वे साक्षात पुरुषोत्तम भगवान है और इन उनके दिव्य शरीर के सभी अंगों में सभी इंद्रियों की संपूर्ण शक्तियां भरी हुई होती हैं। सामान्य जीव मैथुन द्वारा ही शिशु को जन्म देता है, उसके पास शिशु उत्पन्न करने के लिए उसे प्राप्त साधन से इतर का कोई अन्य उपाय नहीं होता। लेकिन सर्वशक्तिमान होने के कारण नारायण किसी प्रकार की स्थिति और शक्ति से बंधे हुए नहीं है। वे पूर्ण हैं और अपनी विभिन्न शक्तियों के द्वारा अत्यंत सुगमता के साथ तथा पूरी तरह से कुछ भी करने के लिए स्वतंत्र है। अतः ब्रह्मा अपने पिता से सीधे उत्पन्न हुए हैं, उन्हें माता के गर्भ में नहीं रहना पड़ा, इसीलिए वे आत्मभू कहलाए। यही ब्रह्मा इस ब्रह्मांड की अगली सारी सृष्टियों के लिए प्रभारी है, जो सर्वशक्तिमान की शक्ति द्वारा गौण रूप में प्रतिबिंबित है। इस ब्रह्मांड मंडल के भीतर श्वेत दीप नामक एक दिव्य ग्रह है, जो क्षीरोदक्षाय विष्णु या परमेश्वर के परमात्मा रूप का धाम है। जब कभी ब्रह्मांड में कोई ऐसा संकट उत्पन्न होता है जिसे अधिशासी देवता नहीं सुलझा पाते, तब वे इसके निवारण के लिए ब्रह्मा जी के पास आते हैं। यदि ब्रह्मा जी भी इसे नहीं सुलझा पाते, तब वे क्षीरोदक्षाय विष्णु के पास परामर्श करते हैं और अवतार लेकर समस्या का समाधान करने की प्रार्थना करते हैं। ऐसी समस्या कंस तथा अन्य राजाओं के शासनकाल में उत्पन्न हुई है और यह पृथ्वी असुरों तथा असुरों के दुष्कर्मों से भेजी रोग थी। तब अन्य देवताओं समेत ब्रह्मा ने क्षीरोदक सागर पर तट के ऊपर जाकर प्रार्थना की। तब उन्होंने बताया कि कृष्ण जी वसुदेव और देवकी के पुत्र में अवतार लेंगे। अतः कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का आविर्भाव ब्रह्मा जी की प्रार्थना करने की वजह से हुआ। श्लोक संख्या 35। तथा कुछ कहते हैं कि आप श्रवण स्मरण पूजनम आदि की भक्ति को जागृत करने के लिए प्रकट हुए हैं, जिससे भौतिक कष्टों को भोगने वाले बद्धजीव इसका लाभ उठाकर मुक्ति प्राप्त कर सके। तात्पर्य। जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वे प्रत्येक युग में धर्म पंथ की पुनः स्थापना करने के लिए प्रकट होते हैं। वही यदा यदा ही धर्मस्य। यह धर्म पंथ भगवान द्वारा निर्मित किया जाता है। कोई भी व्यक्ति नवीन धर्म पंथ निर्मित नहीं कर सकता, जैसा कि कुछ महत्वाकांक्षी लोगों के लिए यह फैशन बन गया है। वास्तविक धर्म पंथ यह है कि अ, भगवान को परम सत्ता के रूप में स्वीकार करके स्वयं स्फुरत मानकर प्रगाढ़ प्रेम में उनकी सेवा की जाए। जीव को तो सेवा करनी ही है, क्योंकि स्वभावतः वह बना ही इसी के लिए है। फिर है जीव का एकमात्र कार्य भगवान की सेवा करना है, तो जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्य दास। ठीक। और भगवान जो है वो क्यों आते हैं? धर्म जो है भगवान का हृदय है, और अगर किसी के हृदय में चोट लगेगी तो वो कहाँ कैसे रहेंगे, कैसे सहेंगे? इसलिए भगवान तुरंत धर्म की रक्षा करने के लिए प्रकट होते हैं,
तो भगवान कहते हैं ना कि मैं किस लिए आता हूँ? दुष्कृतियों का नाश करने के लिए, और दूसरा भक्तों की, साधुओं की रक्षा करने के लिए, और धर्म की संस्थापना करने के लिए, पुनर्स्थापना करने के लिए। इसलिए भगवान हमें हमेशा उनके प्रति समर्पण करते हुए सर्वोच्च धर्म का पालन करना सिखाते हैं। सर्वो धर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। ठीक, ये यहाँ तक पढ़ा। और यहाँ से था कि जीव जो है, जीव को तो सेवा ही करनी है, क्योंकि वो बना ही इसी के लिए है। तो जीवेर स्वरूप हुए कृष्णेर नित्यदास। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते, कि मतलब क्या करना होगा हमें? भगवान जी की सेवा करनी होगी। अपनी इंद्रियों से भगवान जी की इंद्रियों को तुष्ट करना है। भगवान महान है और जीव उनके अधीनस्थ हैं, जीव उनके अंडर है। अतएव जीव का कर्तव्य उनकी सेवा करना मात्र है। दुर्भाग्यवश मोहग्रस्त जीव अज्ञानवश भौतिक इच्छा के कारण इंद्रियों का दास बन जाते हैं। यह इच्छा विद्या या अज्ञान कहलाती है। ऐसी इच्छा से ही जीव विकृत विषय जीवन पर केंद्रित भौतिक भोग के लिए तरह-तरह की योजनाएं बनाता है। अतएव जीव परमेश्वर की अध्यक्षता में विभिन्न लोकों में विभिन्न शरीरों में देहांतर करते हुए जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। अतएव जब तक कोई इस अविद्या की परिघी से बाहर नहीं निकल लेता, तब तक वह जीवन के त्रिविध तापों से मुक्त नहीं हो पाता। यही प्रकृति का नियम है। फिर भी भगवान कष्ट भोगने वाले जीवों पर अपनी अहेतु की कृपावश उनके समक्ष प्रकट होकर श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजनम, स्तवन और आत्मनिवेदन तथा शरणागति से युक्त भक्ति के सिद्धांतों को जागृत करते हैं, क्योंकि वे कष्ट भोग रहे जीवों के ऊपर इतने अधिक कृपालु हैं कि जीव आशा भी नहीं रखते। उपर्युक्त में सारी विधियों या किसी एक विधि को ग्रहण करने से बद्धजीव अविद्या के बंधन से छूटकर बहिरंगा शक्ति के द्वारा भरमाए गए समस्त भौतिक कष्टों से मुक्त हो जाता है। जीवों पर इस प्रकार की कृपा भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप रूप में भगवान द्वारा प्रदान की गई है। तो तरीका भी बताया चैतन्य महाप्रभु ने क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र, और भगवान जो आते हैं वो नवधा भक्ति का पूरा बताते हैं। उसकी वजह से भगवान जो है भक्ति के जो सिद्धांत है उसको जगाते हैं वापिस से। और जो कष्ट भोग रहे होते हैं जीव जंतु, मतलब हमारी तरह, उनके ऊपर भगवान कृपालु होते हैं, ताकि वो भगवान जी के प्रति आ जाएं। ये वाला श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, श्लोक संख्या 36। ये भक्ति सामने सिंधु में भी आपको बताया था। अनुवाद: हे कृष्ण, जो आपके दिव्य कार्यकलापों का निरंतर श्रवण, कीर्तन, स्मरण करते हैं तथा दूसरों को ऐसा करते हुए देखकर हर्षित होते हैं, वे निश्चय ही आपके उन चरण कमलों का दर्शन करते हैं जो जन्म मृत्यु को पुनरागमन को रोकने वाले हैं। तात्पर्य: जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान कृष्ण हमारी इस बद्ध भौतिक दृष्टि से नहीं देखे जा सकते। तुम्हारी इंद्रियां जो अपूर्ण है, तो फिर कैसे देखेंगे? दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितु गुरु महाराज की कृपा से, भगवान कृष्ण की कृपा से उनका दर्शन पाने के लिए मनुष्य को भगवान से स्वजात प्रगाढ़ प्रेम से युक्त भिन्न प्रकार की जीवन अवस्था का विकास करके अपनी वर्तमान दृष्टि को बदलना होगा। श्री कृष्ण इस धराधाम में सशरीर विद्यमान थे, तो सभी लोग उन्हें पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में नहीं देख सके। रावण, हिरण्यकशिपु, कंस, जरासंध तथा शिशुपाल जैसे भौतिकतावादी भौतिक संपत्ति अर्जित करके उच्च योग्यता अधिकारी व्यक्ति बन गए थे, लेकिन वे भगवान की उपस्थिति को समझ पाने में असमर्थ थे। अतः भले ही भगवान हमारे नेत्रों के सामने उपस्थित क्यों ना हो, जब तक वे हमारे पास अपेक्षित दृष्टि नहीं होती, तब तक हम उनको देख पाना हमारे लिए संभव नहीं है। यह अपेक्षित योग्यता एकमात्र भक्ति में सेवा से उत्पन्न होती है, जिसका शुभारंभ उचित स्रोत से भगवान के विषय में श्रवण करने से ही होता है। भगवत गीता ऐसा लोकप्रिय ग्रंथ है जिसे सामान्य लोग सुनते, गाते तथा बारंबार पढ़ते हैं। लेकिन कभी-कभी ऐसा अनुभव होता है कि ऐसी भक्ति संपन्न करने वाला व्यक्ति भगवान का साक्षात दर्शन नहीं कर पाता। इसका कारण यह है कि श्रवण नामक पहली विधि अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि श्रवण सही स्रोत से किया जाए तो उसका प्रभाव तुरंत पड़ता है। सामान्यतः लोग अन अनधिकृत व्यक्तियों से श्रवण करते हैं। ऐसे अनधिकृत व्यक्ति शैक्षणिक योग्यताओं में भले ही प्रकांड विद्वान हो, किंतु उनके द्वारा भक्ति के सिद्धांतों का पालन ना किए जाने के कारण उनसे श्रवण करना केवल समय का अपव्यय करना ही होगा। कभी-कभी मूल पाठ की व्याख्या कलात्मक ढंग से इस तरह की जाती है कि जिससे वे अपना खुद का हेतु सिद्ध कर सकें। अतएव सर्वप्रथम सक्षम और योग्य वक्ता चुनना होगा, तब उसी से ही श्रवण करना होगा।
जब श्रवण विधि पूर्ण पक्की हो जाती है, तो अन्य स्वतः विधियाँ पूरी हो जाती हैं। तो पहले चैप्टर में भी प्रभुपाद जी ने बताया था कि श्रवण जो करना है, वो भगवान जी के भक्तों से करना चाहिए, जो व्यापारी नहीं है। मतलब जिन्होंने इस चीज़ को बिज़नेस नहीं बनाया हुआ कि भगवत गीता, भागवतम कराएँगे, सिखाएँगे या पाठ करेंगे उसका, तो जो लोग सुनने के लिए आएँगे, उनसे पैसे ले सकेंगे या एक प्रॉपर रेट फिक्स कर लेंगे, इतने लाख रुपए लगेंगे अगर आपको भागवतम कथा करवानी है तो। तो प्रभुपाद जी ने स्टार्टिंग में भी हमें काफ़ी बार मना किया, पहले कैंटो के पहले ही चैप्टर में बहुत जगह पे प्रभुपाद जी ने बताया। अभी फिर से वही बता रहे हैं कि भगवान के भक्तों से ही आपको भगवत गीता, भागवतम सुनना है, भगवान के बारे में सुनना चाहिए, प्रामाणिक संप्रदाय में सुनना चाहिए, प्रामाणिक सोच से सुनना चाहिए। भगवान के अनेक दिव्य कार्यकलाप हैं और इनमें से हर एक से वांछित फल प्राप्त हो सकता है, बशर्ते कि श्रवण विधि परिपूर्ण हो। तो श्रवणम जो है ना, आता भी सबसे पहले है नवधा भक्ति में और इम्पोर्टेंट भी सबसे ज़्यादा ये है, ये तो चलेगा ही चलेगा। भागवत में भगवान के कार्यकलाप पांडवों के साथ उनके व्यवहार से प्रारंभ होते हैं। असुरों तथा अन्यों के साथ बर्ताव के संबंध में भी भगवान की अनेक लीलाएँ हैं। और 10वें स्कंद में उनकी प्रिय प्रिय गोपिकाओं के साथ ही साथ द्वारका में उनकी पत्नियों के साथ व्यवहार का वर्णन है। तो कल जो हमने पढ़ना ना दोपहर को 1 बजे वाली क्लास में, उसमें इसी बारे में ही पढ़ना है हमने, गोपियों के बारे में। ठीक? तो उसमें आ जाएँगे सुबह 1 बजे। कल हो सकता है क्लास का टाइम जो है वो जल्दी कर लें हम, क्योंकि कल एकादशी है ना, तो काफ़ी लोगों ने निर्जल रखा होगा, तो कइयों को टेम्पल भी जाना है, तो फिर डिस्कस करके टाइम सेट कर लेंगे। क्योंकि भगवान परम अवस्था में है, अतएव उनके प्रत्येक व्यवहार के दिव्य स्वभाव में कोई अंतर नहीं है। लेकिन कभी-कभी लोग अनधिकृत श्रवण करते समय गोपियों के साथ भगवान के व्यवहार यानी कि क्रीड़ाओं में अधिक रुचि लेते हैं। तो प्रभुपाद जी ने साथ ही में हमको दूसरी चीज़ ये भी बताई थी कि अ, जब भी आपको भागवतम पढ़नी है या श्रवण करना है, तो वहाँ से श्रवण करो जो स्टार्टिंग से चल रही है चीज़। ये नहीं कि कहीं से बीच में से शुरू कर लो, कोई 10th कैंटो पे चल रहा है, पढ़ा रहा है, आप 10th कैंटो के ऊपर आके सुनना शुरू कर दो, वो चीज़ नहीं करनी है। या फिर खुद ही अगर पढ़ना है तो 10th कैंटो पे डायरेक्ट छलांग नहीं लगानी है। पहले फर्स्ट कैंटो कंप्लीट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सो ऑन करते-करते 12th कैंटो तक आपको जाना है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जो लोग होते हैं ना, वो भौतिक बुद्धि वाले हैं और वो फिर भगवान जी को और उनकी जो लीलाएँ हैं, उसको समझ नहीं पाते हैं गोपियों के साथ। उनके प्रेम को, उनकी लीलाओं को नहीं समझ सकते हैं। वो सीधा रासलीला के ऊपर छलांग लगा देते हैं। तो उनको फिर अपने की तरह अपनी फीलिंग्स जैसी ही लगती है भगवान जी की बातें भी। तो ऐसी मनोवृत्ति श्रोता के कामुक विचारों की सूचक है। जो ऐसा सोचते हैं वो बेसिकली क्या है? श्रोता के कामुक विचारों की सूची है। जो सीधा-सीधा सोचेंगे कि हम रासलीला में ही जाएँ, स्टार्टिंग से क्या करना है। अतः भगवान की क्रीड़ाओं का प्रामाणिक वक्ता कभी भी ऐसी बातें सुनने में उलझता नहीं है। मनुष्य को चाहिए कि भगवान के विषय में प्रारंभ से ही श्रीमद् भागवतम या अन्य शास्त्रों से श्रवण करे। वही बात जो भी मैंने बोली वही यहाँ पे आ गया, ठीक है? इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी क्योंकि सीक्वेंस है ना पूरा बना हुआ। आपको स्टार्टिंग से कथा पता होगी तो आप आगे चलते रहोगे, आपको समझ में भी आएगा, सब कुछ अच्छा लगेगा, पता लगेगा। और वैसे भी पहला कैंटो, दूसरा कैंटो जो है वो क्या है? वो भगवान जी के चरण है। हमें उसी से शुरुआत करनी है, दास्य भावना जो हमें प्रभुपाद जी सिखाते हैं, वो वही है, पहले हमें चरणों से शुरुआत करनी है। तो इससे श्रोता को उत्तरोत्तर पूर्णता प्राप्त करने में सहायता मिलेगी। तो हम कंप्लीट नॉलेज लेंगे तो हम भी कंप्लीट बन पाएँगे। अतएव किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि गोपियों के साथ भगवान का व्यवहार पांडवों के साथ उनके व्यवहार से कम महत्वपूर्ण है। हमें यह सदा स्मरण में रखना चाहिए कि भगवान सदैव समस्त संसारी आसक्ति से परे रहने वाले हैं। उपर्युक्त समस्त आचरणों में वे ही नायक हैं और उनके विषय में या उनके भक्तों या उनके प्रतियोद्धाओं के विषय में श्रवण करना आध्यात्मिक जीवन के लिए अनुकूल है। ऐसा कहा जाता है कि सारे वेद, पुराण इत्यादि भगवान से हमारे बिसरे हुए संबंधों को पुनर्जीवित करने के लिए हैं। जो जितने भी शास्त्र हैं वो काय के लिए हैं ताकि हम भगवान जी से अपना संबंध पुनर्जीवित कर सकें। इसीलिए इन सभी शास्त्रों को सुनना आवश्यक है। श्लोक संख्या 37 अनुवाद। हे मेरे प्रभु, आपने अपने सारे कर्तव्य अब स्वयं पूरे कर दिए हैं। आज जब आपकी कृपा पर पूरी तरह से हम आश्रित हैं और जब हमारा कोई रक्षक नहीं है और जब सारे राजा हमसे शत्रुता किए हुए हैं, तो फिर आप हमें छोड़कर चले जाएँगे? तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। पांडव अत्यंत भाग्यशाली थे क्योंकि सौभाग्यवश से वे भगवान की कृपा पर पूरी तरह से आश्रित थे। भौतिक जगत में किसी की दया पर आश्रित होना घोर दुर्भाग्य का चिन्ह होता है। लेकिन भगवान के साथ जहां तक हमारे दिव्य संबंध की बात है, तो जब हम भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित होते हैं,
यह हमारा परम सौभाग्य होता है। भौतिक रोग का कारण सबसे स्वतंत्र सर्वथा स्वतंत्र बनने का विचार है, लेकिन क्रूर भौतिक प्रकृति हमें स्वतंत्र नहीं बनने देती। प्रकृति के कठोर नियमों से स्वतंत्र होने के मिथ्या प्रयास को प्रयोगात्मक ज्ञान की भौतिक उन्नति माना जाता है। प्रकृति के नियमों से स्वतंत्र बनने के लिए इस मिथ्या प्रयास के फलस्वरूप सारा ही भौतिक जगत गतिशील है। स्वर्गलोक तक सीधी सीढ़ी तैयार करने की इच्छुक रावण से लेकर वर्तमान युग तक सभी लोग प्रकृति के नियमों पर विजय पाने का प्रयास कर रहे हैं। अब वे लोग इलेक्ट्रॉनिक यांत्रिक शक्ति से सुदूर लोकों तक पहुंचना चाह रहे हैं, लेकिन मानव सभ्यता का सर्वोच्च लक्ष्य भगवान के मार्गदर्शन में कठिन श्रम करना तथा पूर्ण रूप से उन्हीं पर आश्रित हो जाना है। पूर्ण सभ्यता की चरम उपलब्धि वीरता पूर्वक कार्य करते हुए भगवान पर पूर्ण रूप से आश्रित रहना है। पांडव जन सभ्यता के इस मानक के आदर्श पालक थे। निस्संदेह वे भगवान श्री कृष्ण की सदिच्छा से पूर्ण रूप से आश्रित थे, लेकिन वे भगवान पर आश्रित रहने वाले आलसी परिजीवियों जैसे नहीं थे। वे सभी व्यक्तिगत आचरण तथा भौतिक कार्यों में परम योग्य थे। तो भी वे भगवान के कृपा आकांक्षी थे, क्योंकि वे जानते थे कि प्रत्येक जीव अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण आश्रित है। अतएव जीवन की पूर्णता इसी में है कि भौतिक जगत में झूठे ही स्वतंत्र होने की बजाय परमेश्वर की इच्छा पर आश्रित रहा जाए। जो लोग झूठे ही भगवान पर से स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वे अनाथ कहलाते हैं, जिसका अर्थ है उनका कोई संरक्षक नहीं है। किंतु जो भगवत इच्छा पर पूरी तरह से आश्रित रहते हैं, वे सनाथ कहलाते हैं। अर्थात उनका कोई संरक्षक है। अतएव हमें सदैव सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो कौन चाहेगा कि हमारे सिर से पिता का साया उठ जाए? कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा ना। कि उनको चाहिए कि हम किसी के कि हमारा कोई हो परम पिता है। तो जैसे हमें मालूम है कि परम पिता कौन है, भगवान श्री कृष्ण है। तो हम में से कोई भी नहीं चाहेगा कि भगवान जी की कृपा या भगवान जी का हाथ जो है वो हमारे सर से उठ जाए। तो जो भक्त होगा वो हमेशा उनके कंट्रोल में रहना चाहेगा, उनके संरक्षण में रहना चाहेगा। ठीक है? फिर हमें हमेशा सनाथ बनने का प्रयत्न करना चाहिए। तो हे नाथ मैं आपको भूलूं नहीं, वो आपने पोस्टर भी देखा होगा, जिससे हम भौतिक अस्तित्व की प्रतिकूल परिस्थितियों में सुरक्षित रह सके। बाहरी भौतिक प्रकृति की भ्रामक शक्ति के कारण हम यह भूल जाते हैं कि जीवन की भौतिक दिशा अत्यंत अवांछनीय उलझन है। अतः श्रीमद भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 19 में हमें निर्देश करती है कि अनेकानेक जन्मों के बाद ही कोई भाग्यशाली व्यक्ति इस तथ्य से अवगत हो पाता है कि वासुदेव ही सर्व सर्वे सर्वा हैं, और जीवन जीने की सर्वश्रेष्ठ वृद्धि यही है कि पूर्ण रूप से भगवान के शरणागत हुआ जाए। तो शीला प्रभुपाद जी का फेवरेट श्लोक है ये वाला, जो यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। ये रुको, ये वाला 7वें अध्याय का 19वां श्लोक। प्रभुपाद जी ने हर लेक्चर में बहुत बार इसको कोट किया हुआ है अपने। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान् मां प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः। कि अनेक जन्म जन्मांतरों के बाद जिसे सचमुच ज्ञान होता है, वह मुझको समस्त कारणों का कारण जानकर मेरी शरण में आता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। उसके बाद है जी, हमने कहाँ तक पढ़ा था? शरणागत हुआ जाए, हाँ। यही एक महात्मा का लक्षण है। पांडव परिवार के सारे ग्रस्त जीवन में महात्मा थे। महाराज युधिष्ठिर महात्माओं में अग्रणी थे, और कुंती माता उनकी देव माता थी। और अतः भगवत गीता और समस्त पुराण, उनमें से विशेष रूप से भगवत पुराण की शिक्षाएं पांडव महात्माओं के इतिहास से जुड़ी हुई हैं। इसलिए भगवान का बिछोह वैसे ही था जैसे मछली का जल से विलग हो जाना। जैसे मछली बिना पानी के तड़पती है, ऐसे ही वो भगवान जी को, भगवान की जो भगवान जी से अलग होने को उस तरह से मानते हैं। अतएव कुंती देवी को ऐसा बिछोह वज्रपात सदृश प्रतीत हुआ, इसलिए उनकी सारी प्रार्थना भगवान को अपने साथ रहने के लिए राजी करने के लिए प्रयास है। कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद यद्यपि सारे शत्रु मारे जा चुके थे राजा के, लेकिन उनके पुत्र और पौत्र पांडवों से निपटने के लिए अभी भी जीवित थे। ऐसा नहीं है कि पांडवों को ही ऐसी शत्रुता का सामना करना पड़ा हो, अपितु हम सभी सदा ऐसी स्थिति में रहते हैं। अतएव जीवन जीने के लिए सर्वोत्तम विधि यही है कि भगवत इच्छा पर आश्रित रहा जाए और संसार की सभी आपदाओं से पार पाया जाए। श्लोक संख्या 38, अनुवाद। जिस तरह आत्मा के अदृश्य होते ही शरीर का नाम तथा यश समाप्त हो जाता है, उसी तरह यदि आप हमारे ऊपर कृपा दृष्टि नहीं करेंगे तो पांडवों तथा यदुओं समेत हमारा यश तथा गतिविधियां तुरंत ही नष्ट हो जाएंगी। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। कुंती देवी को पूरी तरह से यह ज्ञात है कि पांडवों का अस्तित्व एकमात्र कृष्ण का कारण है।
निस्संदेह पांडव अपने नाम तथा ख्याति में पूरी तरह से प्रतिष्ठित थे और धर्मात्मा महाराज युधिष्ठिर द्वारा उनका मार्गदर्शन हो रहा था। यदुगण मित्र थे, लेकिन श्री कृष्ण के मार्गदर्शन के बिना उन सबका कोई अस्तित्व नहीं था। जिस प्रकार चेतना के बिना शरीर की सारी इंद्रियां व्यर्थ रहती हैं, किसी को भी परमेश्वर की कृपा द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त किए बिना अपनी प्रतिष्ठा, शक्ति तथा यश पर गर्व नहीं होना चाहिए। जीव सदैव आश्रित और अनंतिम आश्चर्यदाता भगवान स्वयं भी है। अतः भले ही हम ऐसे भौतिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा कितने ही प्रतिगामी भौतिक साधन क्यों ना जुटा लें, लेकिन भगवान के मार्गदर्शन के बिना ऐसे सारे आविष्कार, चाहे वे कितने प्रबल और प्रतिक्रियाकारी क्यों ना हो, बंटाधार हो जाते हैं। श्लोक संख्या 39। हे गदाधर कृष्ण, इस समय हमारे राज्य में आपके चरण चिन्हों की छाप पड़ी हुई है और इसके कारण यह सुंदर लगता है, लेकिन आपके चले जाने पर ऐसा नहीं रह जाएगा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान के चरणों में कुछ विशिष्ट चिन्ह होते हैं जिनके कारण वे अन्यों से भिन्न हैं। भगवान के चरण तलवे में ध्वजा, यहाँ से ध्यान से पढ़ेंगे क्योंकि भगवान जी के चरण है ना, उनके सोल जो है तलवा है भगवान जी का, तलवों के ऊपर भगवान जी के कुछ चिन्ह है, उसके बारे में वर्णन आ रहा है कि भगवान जी के चरण तलवे में ध्वजा यानी कि झंडा, वज्र, अंकुश, छत्र, कमल, चक्र आदि चिन्ह बने रहते हैं। जहां जहां भगवान चलते हैं वहां की नर्म भूमि पर की रज पर ये चिन्ह अंकित होते जाते हैं। अतः जब श्री कृष्ण पांडवों के साथ रह रहे थे, तो हस्तिनापुर की भूमि में इस प्रकार से अंकित हो गई थी कि इन शुभ चिन्हों के कारण पांडवों का राज्य फल फूल रहा था। कुंती देवी ने इन प्रतिष्ठित लक्षणों की ओर संकेत किया और ये भगवान की अनुपस्थिति में दुर्भाग्य के प्रति भयातुर थी। श्लोक संख्या 40। अनुवाद। ये सारे नगर तथा ग्राम सब प्रकार से समृद्ध हो रहे हैं क्योंकि जड़ी बूटियों तथा अन्नों की प्रचुरता है। वृक्ष फलों से लदे हुए, नदियां बह रही हैं, पर्वत खनिजों तक से तथा समुद्र संपदा से भरे पड़े हैं और यह सब उन पर आपकी कृपा दृष्टि पड़ने के कारण ही हुआ है। तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शिल प्रभुपाद की जय। मानव संपन्नता प्राकृतिक उपहारों से बढ़ती है, ना कि विशाल औद्योगिक उद्यमों से। ये विशाल औद्योगिक संस्थान ईश्वर विहीन सभ्यता के प्रतिफल हैं और ये मानव जीवन के कल्याणकारी उद्देश्यों का विनाश करने वाले हैं। मानव की प्राण शक्ति को निचोड़ देने वाले इन कष्टप्रद उद्योगों को जितना ही अधिक बढ़ाया जाएगा, जन सामान्य में उतना ही अधिक असंतोष फैलेगा। भले ही कुछ लोग इस शोषण द्वारा ठाठ बाट से रह ले, अन्न, वनस्पतियां, फल, नदियां, रत्नों तथा खनिजों से पूर्ण पर्वत तथा मुक्ताओं से भरे हुए समुद्र, ये सब प्रकट प्राकृतिक वरदान है जिनकी पूर्ति परमेश्वर के आदेश से होती है और इनकी इच्छा के अनुसार ही उन्हें प्रचुर मात्रा में उत्पन्न करती है या उनका भाव लाती है। प्राकृतिक नियम ऐसा है कि मनुष्य इन ईश्वर प्रदत्त वरदानों का लाभ उठाए तथा प्रकृति पर प्रभुत्व जताने के उद्देश्य से शोषण की प्रवृत्ति छोड़कर संतोष धारण करके समृद्ध बने। अपनी भोगवादी लालसा से हम प्रकृति का शोषण जितना अधिक करने का प्रयास करेंगे, ऐसे शोषणकारी प्रवृत्तियों की प्रतिक्रिया द्वारा हम उतने ही अधिक फंसते जाएंगे। यदि हमारे पास प्रचुर मात्रा में अन्न, फल, शाक, सब्जी और औषधियां हैं, तो फिर कसाई घर चलाने और दीन पशुओं का वध करने की क्या जरूरत है? मनुष्य को पशु वध करने की जरूरत नहीं है। यदि उसके पास खाने के लिए प्रचुर अन्न तथा शाक सब्जी है, नदियों का बहता जल खेतों को उपजाऊ बनाता है और हमारी आवश्यकता से अधिक जल उपलब्ध है। पर्वतों से खनिज तथा समुद्रों से रत्न प्राप्त होते हैं। यदि मानव समाज के पास प्रचुर अन्न, खनिज, रत्न, जल, दुग्ध इत्यादि हो, तो फिर इसे क्या आवश्यकता है कि वह कुछ लाचार मनुष्यों के श्रम पर भयंकर औद्योगिक संस्थानों के पीछे भागता फिरे। लेकिन ये सारे प्राकृतिक उपहार भगवत कृपा पर निर्भर हैं। अतः आवश्यकता इस बात की है कि हम भगवान के नियमों के प्रति आज्ञाकारी बने और भक्तिमय सेवा के द्वारा मनुष्य जीवन की पूर्णता प्राप्त करे। कुंती के द्वारा किए गए संकेत बिल्कुल सटीक हैं। वे चाहती हैं कि उन पर भगवान की कृपा दृष्टि बनी रहे, जिससे प्राकृतिक संपन्नता स्थापित रहे। श्लोक संख्या 41। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, इसमें पिछले श्लोक में ये बताया कि पशु का वध नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे लिए भगवान जी ने काफी चीजें खाने के लिए दी हुई हैं। ठीक है, तो हमें जो नेचुरल चीजें हैं, जो नेचर ने हमें दी हैं, फल है, फूल है, सब्जी है, शाक है, दूध है, दही है, पनीर है, इनका सेवन हमें करना चाहिए, ना कि मांसाहार का सेवन करना है। श्लोक संख्या 41। अतः हे ब्रह्मांड के स्वामी, हे ब्रह्मांड के आत्मा, हे विश्वरूप, कृपा करके मेरे स्वजनों, पांडवों और वृष्णियों के प्रति मेरे स्नेह बंधन को काट डाले। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। भगवान का शुद्ध भक्त भगवान से अपने लिए कुछ भी मांगने में लजाता है, लेकिन गृहस्थों को कभी कभी बाध्य होकर भगवान से कुछ कथा की याचना करनी पड़ती है, क्योंकि वे पारिवारिक स्नेह की ग्रंथि से बंधे होते हैं।
श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से सचेत थी, अतएव उन्होंने भगवान से प्रार्थना की कि वे उनके स्वजनों, पांडवों तथा वृष्णियों के प्रेम पाश को काट दें। पांडव उनके अपने पुत्र थे और वृष्णि उनके पितृकुल के सदस्य थे। कृष्ण इन दोनों परिवारों से समान रूप से संबंधित थे। दोनों ही परिवारों को भगवान की सहायता की आवश्यकता थी, क्योंकि दोनों ही भगवान पर आश्रित भक्त थे। श्रीमती कुंती देवी की इच्छा थी कि श्री कृष्ण उनके पुत्रों अर्थात पांडवों के साथ रहें, लेकिन कृष्ण के ऐसा करने से कुंती के पितृकुल के लोग इस लाभ से वंचित रह जाते। वह सब पक्षपात यह सब पक्षपात कुंती के मन को दुख देने वाला था। अतएव उन्होंने इच्छा व्यक्त की कि यह स्नेह बंधन विच्छिन्न हो जाए। शुद्ध भक्त अपने परिवार के सीमित स्नेह बंधन को विच्छिन्न करके समस्त विस्मृत आत्माओं के लिए अपनी भक्ति में सेवा का विस्तार करता है। इसके जीवंत उदाहरण षड गोस्वामी हैं, जिन्होंने भगवान चैतन्य के पथ का अनुसरण किया। वे सभी अत्यंत प्रबुद्ध एवं सुसंस्कृत धनी स्वर्ण जातियों के थे, लेकिन जनसाधारण के कल्याण के लिए वे अपने अपने साधन युक्त घरों को त्याग कर सन्यासी बन के समस्त पारिवारिक स्नेह को छिन्न करने का अर्थ है कार्य क्षेत्र को विस्तृत करना। ऐसा किए बिना ना तो कोई ब्राह्मण बनने के योग्य हो सकता है, ना राजा, ना जनता का नेता, ना भगवत भक्त। भगवान ने आदर्श राजा के रूप में इसका दृष्टांत प्रस्तुत किया है। श्री रामचंद्र ने आदर्श राजा के गुणों को प्रकट करने के लिए अपनी प्रिय पत्नी से स्नेह बंधन छिन्न कर लिया था। ब्राह्मण, भक्त, राजा या जननेता को अपने-अपने कर्तव्यों का पालन करने में उदारचेता होना चाहिए। श्रीमती कुंती देवी इस तथ्य से अवगत थी और अबला होने के कारण उन्होंने पारिवारिक स्नेह के बंधन को विच्छिन्न करने के लिए प्रार्थना की। भगवान को विश्वेश या विश्वात्मा कहकर संबोधित किया गया है, जो पारिवारिक प्रेम की कठिन ग्रंथि को काटने में उनकी सर्वशक्तिमयी क्षमता को बताने वाला है। इसलिए कभी-कभी ऐसा अनुभव किया जाता है कि निर्बल भक्त के प्रति प्रकृति विशेष आकर्षण के कारण भगवान अपनी अपार शक्ति द्वारा नियोजित परिस्थितियों द्वारा पारिवारिक स्नेह को छिन्न करते हैं। ऐसा करके वे भक्त को अपने ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित बनाकर उसे भगवत धाम वापस भेजने का मार्ग साफ कर देते हैं। श्लोक संख्या 42 अनुवाद। हे मधुपति, जिस प्रकार गंगा नदी बिना किसी व्यवधान के सदैव समुद्र की ओर बहती है, उसी प्रकार मेरा आकर्षण अन्य किसी ओर में ना बढ़कर आपकी ओर निरंतर बना रहे। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद और श्रील प्रभुपाद की जय। शुद्ध भक्ति में सेवा की पूर्णता तभी प्राप्त होती है जब सारा ध्यान भगवान की दिव्य प्रेममयी भक्ति सेवा की ओर लगा रहता है। अन्य सारे स्नेह बंधनों को छिन्न करने का अर्थ यह है कि किसी दूसरे के स्नेह से जैसे सूक्ष्म भावों का पूर्ण निषेध नहीं होता। ऐसा संभव नहीं है, चाहे कोई जीव ही क्यों ना हो, उसमें दूसरों के प्रति स्नेह की भावना होती है, क्योंकि यह जीवन का एक लक्ष्य है। तो प्रेम करना या सेवा करना जो है, ये जीव का एक स्वाभाविक लक्षण होता है, उसके बिना नहीं रह सकता कोई भी। तो प्रभुपाद जी यही कहते हैं, तो सेवा तो आपने करनी ही करनी है, तो अच्छा होगा कि अगर आप भगवान की सेवा करो। भगवान की सेवा करेंगे तो उसमें सभी की सेवा ऑटोमैटिकली आ जाती है। यस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम। इच्छा, क्रोध, लोभ, आकर्षण जैसे जीवन के लक्षणों को विनिष्ट नहीं किया जा सकता, केवल इसका उद्देश्य को बदलना होता है। इच्छा को कभी नकारा नहीं जा सकता, लेकिन भक्ति योग में इच्छा को इंद्र तृप्ति के स्थान पर भगवान की सेवा में लगाना होता है। तो इच्छा तो हम करेंगे, क्योंकि भगवान जी ने जीवात्मा को इच्छा शक्ति का वरदान दिया है कि इच्छा शक्ति आप कर सकते हो, उसको फ्रीडम है। लेकिन इच्छा जो करनी है, वो इच्छा हमारी कौन-सी होनी चाहिए? भगवान वाली होनी चाहिए। भगवान को केंद्र में रखकर हमें इच्छा करनी है। भगवान की भक्ति के लिए इच्छा करनी है ना? ऐसा नहीं कि अपनी इंद्र तृप्ति के लिए इच्छा करनी है। अगर हमें इंद्रियों के दास नहीं बनना है, हमें भगवान जी का दास बनना है। मतलब हमें गोदास नहीं बनना है। गोस्वामी तक के पद तक हमें उठना है, और वो हमें भक्ति सामे सिंधु में हमने पढ़ा था, कैसे? उसमें बताया पूरा। परिवार, समाज, देश इत्यादि के प्रति तथाकथित स्नेह इंद्र तृप्ति की विभिन्न अवस्थाओं के सिवा अन्य कुछ भी नहीं है। जब इस इच्छा को भगवान की संतुष्टि के हेतु बदल दिया जाता है, तब यह भक्ति कहलाती है। भगवद गीता में हम देख सकते हैं कि अर्जुन अपनी खुद की इच्छाओं की तुष्टि के लिए ही अपने भाइयों तथा संबंधियों से नहीं लड़ना चाह रहा था। लेकिन जब उसने भगवान का संदेश अर्थात श्रीमद् भगवद गीता सुनी, तो उसने अपना निर्णय बदला और भगवान की सेवा की। ऐसा करने से वह भगवान का विख्यात भक्त बन गया, क्योंकि सारे शास्त्रों में घोषित किया गया कि भगवान से मित्रता भाव में अर्जुन ने अपनी भक्ति में सेवा के द्वारा आध्यात्मिक पूर्णता प्राप्त की। युद्ध हो रहा था, मित्रता भी चल रही थी, वहां पर अर्जुन था और कृष्ण भी वहीं पर थे। लेकिन भक्ति में सेवा के कारण अर्जुन सर्वथा भगवान जी का भक्त बन गया, भिन्न व्यक्ति बन गया। अतः कुंती की प्रार्थनाएं भी
कार्यों में वैसे ही परिवर्तन का संकेत करती हैं। श्रीमती कुंती विचलित हुए बिना भगवान की सेवा करना चाह रही थी। उनकी यही प्रार्थना थी कि यह अनन्य भक्ति निष्ठा ही जीवन का परम लक्ष्य है। सामान्य रूप से हमारा ध्यान ऐसी वस्तुओं की सेवा की ओर विचलित हो जाता है जो ईश्वर की से इतर होती हैं अथवा भगवान की योजना में नहीं होती। जब यह योजना भगवान की सेवा में बदल जाती है, अर्थात जब भगवान की सेवा से इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं। ठीक है, भगवान की सेवा से जब इंद्रियां शुद्ध हो जाती हैं, तब यह सेवा क्या कहलाती है? अनन्य शुद्ध भक्ति कहलाती है, अनन्य भक्ति कहलाती है। तो भक्ति की परिभाषा जो है, शुद्ध भक्ति की परिभाषा बेसिकली, वो भक्ति साम्य सिंधु ग्रंथ में हमने पढ़ी है, आप लोगों ने लर्न भी किया है। पहले खंड का पहले अध्याय का 12वां नंबर का श्लोक। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। कि भक्ति का अर्थ क्या है? हमारी सभी इंद्रियों को भगवान जो कि सभी के स्वामी हैं, सभी की इंद्रियों के स्वामी हैं, उनकी सेवा में व्यस्त करना। जब जीवात्मा परम भगवान की सेवा करता है तो 2 तरह के एक गुण प्रभाव उस पर पड़ते हैं। पहला कि भक्त सभी प्रकार की जो भौतिक उपलब्धियां होती हैं, उपाधियां होती हैं, उससे मुक्त हो जाता है। दूसरा, भक्त की इंद्रियां भगवान जी की सेवा में लगे रहने मात्र से ही शुद्ध हो जाती हैं। तो ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। तो हमारा काम क्या है? जीव स्वरूप कृष्ण नित्यदास। पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति उनके उनका स्नेह भक्ति की परिधि से कहीं भक्ति की परिधि से बाहर नहीं है, क्योंकि भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा अभिन्न है। भगवान की सेवा और भक्तों की सेवा भिन्न है। कभी-कभी भक्त की सेवा भगवान की सेवा से भी बढ़कर होती है, लेकिन यहाँ पर पांडवों तथा वृष्णियों के प्रति कुंती देवी का स्नेह पारिवारिक संबंध के कारण था। भौतिक संबंध के प्रसंग में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध को मन के संबंध में यह स्नेह बंधन माया का संबंध होता है, क्योंकि शरीर अथवा मन के संबंध बहिरंगा शक्ति के प्रभाव के कारण होते हैं। परमात्मा के प्रति स्थापित किए जाने पर आत्मा के संबंध यथार्थ संबंध होते हैं। कुंती देवी द्वारा पारिवारिक संबंध छिन्न करने का यही अभिप्राय है कि वे रक्त के संबंध को छिन्न करना चाह रहे थे। यह रक्त संबंध भव बंधन का कारण है, लेकिन आत्मा का संबंध स्वतंत्रता का कारण है। आत्मा से आत्मा का यह संबंध परमात्मा के साथ संबंध के माध्यम से स्थापित किया जा सकता है। अंधेरे में देखना कोई देखना नहीं है, लेकिन सूर्य के प्रकाश में देखने का अर्थ है सूर्य को देखना, और इसके अलावा वह सब कुछ भी देखना जो अंधकार में अनदेखा रह गया था। यही भक्ति योग का मार्ग है। तो बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल से प्रभुपाद जी में तात्पर्य में समझा रहे हैं कि अंधेरा अगर होगा तो आप कुछ चीजें नहीं देख सकेंगे ना। अंधेरे में हमें अपना हाथ भी दिखाई नहीं देता। बेड पे जब हम बैठते हैं, चप्पल हमने नीचे उतारी होती है फर्श के ऊपर, तो बेड के ऊपर होते हैं, तो हमें चप्पल ढूंढने में टाइम लगता है। हम टॉर्च लेकर आते हैं, मोबाइल से लाइट निकाल के देखते हैं कि हमारी चप्पल कहाँ पे है, यहीं पे तो उतारी थी, कहाँ गई। तो हम अंधेरे में अपनी खुद की चीजें, अपने आप को, अपना हाथ, अपना शरीर नहीं देख सकते। लेकिन जैसे ही सूरज की रोशनी आ जाएगी तो हम सूरज की रोशनी में सूरज को तो देख ही सकते हैं, लेकिन साथ उन चीजों को भी देख सकते हैं जो अंधेरे की वजह से हमको दिखाई नहीं दे रही। श्लोक संख्या 43। अनुवाद। हे कृष्ण, हे अर्जुन के मित्र, हे वृष्णि कुल के प्रमुख, आप उन समस्त राजनीतिक पक्षों के विध्वंसक हैं जो इस धरा पर उपद्रव फैलाने वाले हैं। आपका शौर्य कभी क्षीण नहीं होता। आप दिव्य धाम के स्वामी हैं और आप गायों, ब्राह्मणों, भक्तों के कष्ट को दूर करने के लिए अवतरित होते हैं। आप में सारी योग शक्तियां, और आप समस्त विश्व के उपदेशक गुरु हैं। आप सर्वशक्तिमान ईश्वर हैं। मैं आपको सादर प्रणाम करती हूँ। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। यहाँ पर श्रीमती कुंती देवी ने परम भगवान कृष्ण का सार प्रस्तुत किया है। सर्वशक्तिमान भगवान का अपना नित्य दिव्य धाम है, जहां वे सुरभि गायों के पालन में व्यस्त रहते हैं। वहां सैकड़ों हजारों लक्ष्मियां उनकी सेवा में लगी रहती हैं। वे इस भौतिक जगत में अपने भक्तों को उबारने तथा राजनीतिक दलों के उपद्रवकारी तत्वों तथा उपद्रवकारी शासकों को विनष्ट करने के लिए अवतरित होते हैं। यदा यदा हि धर्मस्य। वे अपने असीम शक्तियों से सृजन, पालन तथा संहार करते हैं। फिर भी वे सदैव शौर्य से पूर्ण रहते हैं और उनकी शक्ति कभी भी क्षीण नहीं होती। वे गायों, ब्राह्मणों तथा भगवत भक्तों पर विशेष कृपा करते हैं, ध्यान देते हैं, क्योंकि जीवों के सामान्य कल्याण के लिए वे महत्वपूर्ण कारक हैं। श्लोक संख्या 44। अनुवाद। सूत गोस्वामी ने कहा, इस प्रकार भगवान अपने महिमा गान के लिए चुने गए शब्दों में कुंती देवी के द्वारा की गई प्रार्थना सुनकर मंद मंद मुस्कुराए। यह मुस्कुराहट उनकी योग शक्ति के ही समान मोहक थी।
तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। इस जगत में जो कोई भी वस्तु मोहक लगती है, वह भगवान की अभिव्यक्ति कहलाती है। इस भौतिक जगत पर प्रभुत्व प्रभुत्व जताने में प्रवृत्त बुद्धि भी उनकी योग शक्ति से मोहित होते रहते हैं, लेकिन भगवान के भक्त भगवान की महिमा से भिन्न प्रकार से मोहित होते हैं। और भगवान की कृपा पूर्ण आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होता है। उनकी शक्ति का प्रदर्शन भिन्न प्रकार से होता है। जिस प्रकार की विद्युत शक्ति विविध क्षमताओं से कार्य करता है। श्रीमती कुंती ने भगवान की प्रार्थना में उनकी महिमा का मात्र एक अल्पांश का कथन कहा किया है। उनके सारे भक्त इसी प्रकार के चुने हुए शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। तो हमें बोला भी जाता है ना कि आप जो है भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें जो उनके शुद्ध भक्तों ने जो स्तुतियाँ गाई हैं, उसी से हमें कई बार भगवान जी को प्रसन्न करना है, वही हमको गानी चाहिए। जैसे कुंती रानी की स्तुति हो गई, ब्रह्मा जी के द्वारा स्तुति होगी, अक्रूर के द्वारा स्तुति होगी, है ना? भीष्म पितामह जो गाते हैं, उनके द्वारा हो गया। तो उससे भगवान अधिक प्रसन्न होते हैं। और सारे जो भगवान के भक्त हैं, इन्हीं शब्दों से उनकी पूजा करते हैं। और इसी कारण भगवान ये उत्तम श्लोक कहे जाते हैं। यद्यपि भगवान की महिमा का वर्णन चुने हुए शब्दों में से कितना ही क्यों ना किया जाए, तथापि वह पर्याप्त नहीं है। फिर भी वे ऐसी प्रार्थनाओं में उसी प्रकार तुष्ट हो जाते हैं, जिस प्रकार पिता अपने छोटे से बच्चे की तोतली बोली से प्रसन्न हो जाता है। माया शब्द का प्रयोग भ्रम तथा कृपा दोनों अर्थों में होता है, लेकिन यहाँ पर यह शब्द कुंती देवी पर भगवान की कृपा के लिए व्यवहृत हुआ है। श्लोक संख्या 45। इस तरह श्रीमती कुंती देवी की प्रार्थनाएं स्वीकार करने के बाद भगवान ने हस्तिनापुर के राजमहल में प्रवेश करके अन्य स्त्रियों को अपने प्रस्थान की सूचना दी, लेकिन उन्हें प्रस्थान करता हुआ देख राजा युधिष्ठिर ने उन्हें रोक लिया और अत्यंत प्रेम पूर्वक उनसे याचना की। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। जब भगवान ने द्वारका जाने का निश्चय कर लिया, तो कोई भी उन्हें हस्तिनापुर में नहीं रोक सकता था, लेकिन राजा युधिष्ठिर का यह सरल अनुरोध कि वे कुछ दिनों तक और रह जाएं, इसका तत्काल प्रभाव पड़ा। इससे पता चलता है कि राजा युधिष्ठिर की शक्ति प्रेम युक्त स्नेह की थी, जिससे भगवान इनकार नहीं कर सके। इस प्रकार सर्वशक्तिमान भगवान केवल प्रेममयी सेवा से जीते जाते हैं, अन्य किसी प्रकार से नहीं। वे अपने समस्त व्यवहारों में पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, लेकिन अपने शुद्ध भक्तों के स्निग्ध प्रेम कारण वे स्वेच्छा से स्वीकार करते हैं। श्लोक संख्या 46। अनुवाद। अत्यधिक शोक में डूबे हुए राजा युधिष्ठिर व्यास आदि मुनियों तथा अद्भुत कर्म करने वाले साक्षात भगवान कृष्ण के उपदेशों से तथा समस्त ऐतिहासिक साक्ष्य से सांत्वना नहीं पा सके। फिर आया जी तात्पर्य जगत गुरु शिला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अपने लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में मनुष्यों के सामूहिक रक्तपात से पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर अत्यंत खीन थे। उस समय दुर्योधन सिंहासन पर आरूढ़ था और वह ठीक से शासन चला रहा था। एक तरह से देखा जाए तो युद्ध करने की कोई आवश्यकता ना थी, लेकिन न्याय के सिद्धांत की दृष्टि से युधिष्ठिर को सिंहासन संभालना था। सारी राजनीति का केंद्र बिंदु यही था और सारे विश्व के राजा तथा निवासी इन दो प्रतिद्वंदी भाइयों की लड़ाई में उलझ गए। भगवान कृष्ण भी राजा युधिष्ठिर की ओर थे। महाराज के आदि पर्व 20 में कहा गया है कि कुरुक्षेत्र के 18 दिनों के युद्ध में 64 करोड़ लोग मारे गए। 64 करोड़ लोग जो थे वो मारे गए और कई लाख लापता हो गए। एक तरह से विगत 5000 वर्षों में यह विश्व का भीषणतम युद्ध था। महाराज युधिष्ठिर को मात्र सिंहासन दिलाने के लिए यह सामूहिक वध अतीव मन्हा संतापी था। अतः व्यास जैसे मुनियों ने तथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इतिहासों के साक्ष्य से उन्हें यह विश्वास दिलाना चाहा कि यह युद्ध न्याय संगत था, क्योंकि इसका कारण न्याय संगत था। लेकिन महाराज युधिष्ठिर संतुष्ट नहीं हुए। यद्यपि उस समय के महान पुरुषों ने उन्हें उपदेश दिया, यहाँ पर कृष्ण को अति मानवीय कर्म करने वाला कहा गया है, लेकिन इस मामले में ना तो व्यास ना ही कृष्ण राजा युधिष्ठिर को सांत्वना दे पाए। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि अति मानवीय कर्ता सिद्ध नहीं हो पाए? नहीं, ऐसा कतई नहीं है। इसकी विवेचना यह है कि भगवान ने ईश्वर के रूप में राजा युधिष्ठिर तथा व्यास दोनों के ही हृदय में स्थित होकर इससे भी अधिक अति मानवीय कार्य किया, क्योंकि भगवान की ऐसी इच्छा थी। राजा युधिष्ठिर के परमात्मा के रूप में उन्होंने राजा को व्यास तथा स्वयं अन्य अन्यों के शब्दों से आश्वस्त नहीं होने दिया, क्योंकि वे चाहते थे कि राजा
मरणासन भीष्मदेव से उपदेश ग्रहण करें, जो भगवान के एक और महान भक्त थे। भगवान चाहते थे कि वे अपने भौतिक अस्तित्व के अंतिम समय में महान योद्धा भीष्मदेव उनका साक्षात दर्शन करें और उस समय सिंहासनारूढ़ अपने पुत्रों तथा राजा युधिष्ठिर इत्यादि को देखें और इस तरह वह शांतिपूर्वक मृत्यु को प्राप्त हो। भीष्मदेव पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने के कारण तनिक भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि सारे पांडव उनके पितृविहीन पुत्र ही तो थे। लेकिन क्षत्रिय लोग अत्यंत कठोर होते हैं, अतएव उन्हें दुर्योधन का पक्ष ग्रहण करना पड़ा, क्योंकि दुर्योधन के द्वारा ही उनका भरण पोषण हो रहा था। इसके अतिरिक्त भगवान की यही इच्छा भी थी कि राजा युधिष्ठिर भीष्मदेव के वचनों से सांत्वना पाए, जिससे दुनिया देख सके कि भीष्मदेव ज्ञान में सबसे, यहाँ तक कि भगवान से भी बढ़कर थे, भीष्म पितामह। हम्म श्लोक संख्या 48, नहीं 47। अनुवाद। धर्मपुत्र राजा युधिष्ठिर अपने मित्रों की मृत्यु से अभिभूत थे और सामान्य भौतिकतावादी मनुष्य की भांति शोक संतप्त थे। हे मुनियों, इस प्रकार स्नेह से मोहग्रस्त होकर वे बोले। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जाए। यद्यपि ऐसी अपेक्षा नहीं थी कि महाराज युधिष्ठिर किसी सामान्य मनुष्य की भांति शोक संतप्त हो जाए, लेकिन भगवान की इच्छा ही कहें, वे संसारिक स्नेह के कारण मोहग्रस्त हो गए, जिस प्रकार अर्जुन मोहग्रस्त हुआ लगता था। जो मनुष्य समझता है कि वह भली भांति जानता है कि जीव ना तो शरीर है, ना मन, अपितु जीवन की भौतिक अवधारणाओं से परे है। सामान्य मनुष्य हिंसा तथा अहिंसा को शरीर के संबंध में देखता है, लेकिन यह एक प्रकार का मोह है। प्रत्येक व्यक्ति अपनी वृत्ति के अनुसार कर्तव्य में बंधा हुआ है। क्षत्रियो को सही निमित्त के लिए विरोधी पक्ष की परवाह ना करते हुए युद्ध करना होता है। इस प्रकार कर्तव्य पालन करते हुए मनुष्य को शरीर के विनाश से विचलित नहीं होना चाहिए, क्योंकि यह शरीर जीवंत आत्मा का बाहरी पहनावा मात्र है। यह सब महाराज युधिष्ठिर को ज्ञात था, लेकिन भगवान की इच्छा से वे एक सामान्य मनुष्य जैसे बन गए, क्योंकि इस मोह के पीछे एक दूसरी बहुत बड़ी भावना यह थी कि राजा को भीष्म उसी प्रकार उपदेश दें जिस प्रकार स्वयं भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया था। श्लोक संख्या 48। अनुवाद। राजा युधिष्ठिर ने कहा, हाय मैं सबसे पापी मनुष्य हूँ। जरा मेरे हृदय को तो देखो, जो ज्ञान से पूर्ण है। यह शरीर जो अंततः परोपकार के लिए होता है, उसने अनेकानेक अक्षौहिणी सेनाओं का वध कर दिया है। तात्पर्य जगतगुरु शीला प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। 21,870 रथों, 21,870 हाथियों, 1,09,650 पैदल और 64,600, नहीं 65, 65 600 है ना, घुड़सवार का व्यू अक्षौनी सेना कहलाता है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में कई अक्षौनी सेना मारी गई थी। महाराज युधिष्ठिर संसार के सर्वश्रेष्ठ धर्मात्मा राजा होने के कारण इतनी भारी संख्या में जीवों का वध करने का उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेते हैं, क्योंकि यह युद्ध उन्हें ही सिंहासन आरूढ़ कराने के लिए लड़ाया गया था। यह शरीर आखिर परोपकार के लिए है। जब तक शरीर में प्राण रहता है, तब तक यह परोपकार के लिए होता है और मरने के बाद यही कुत्तों तथा श्रृंगालों द्वारा या कीड़ों के द्वारा खा लिया जाता है। वे खेदग्रस्त हुए इस नश्वर शरीर के लिए इतना बड़ा नरसंहार किया। श्लोक संख्या 49। अनुवाद। मैंने अनेक बालकों, ब्राह्मणों, शुभचिंतकों, मित्रों, चाचा ताओं, गुरुओं तथा भाइयों का वध किया है। भले ही मैं लाखों वर्षों तक जिंदा रहूं, लेकिन मैं इन सारे पापों के कारण मिलने वाले नरक से कभी भी छुटकारा नहीं पा सकूंगा। तात्पर्य जगतगुरु श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जाए। जब भी युद्ध होता है, तब अनेक निर्दोष प्राणी यथा बालक, ब्राह्मण, स्त्रियां, जिनका वध सर्वाधिक पाप पूर्ण माना गया, वे भी मारे जाते हैं। ये सब निर्दोष प्राणी हैं और समस्त परिस्थितियों में इनका वध शास्त्रों के द्वारा वर्जित है। महाराज युधिष्ठिर को इस सामूहिक संहार का पता था। इसी प्रकार दोनों ही दलों में मित्र, चाचा ताऊ तथा शिक्षक थे और वे सभी मारे गए। उनके लिए ऐसे नरसंहार का सोचना ही भयावह लगता था। अतः वे लाखों करोड़ों वर्षों तक नरकों में पड़े रहने का विचार कर रहे थे। श्लोक संख्या 50। अनुवाद। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है, उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। तात्पर्य जगतगुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जब महाराज युधिष्ठिर ने सोचा, यद्यपि वे
वास्तव में राज्य का शासन नहीं चला रहे थे, क्योंकि दुर्योधन द्वारा नागरिकों का बिना किसी क्षति के शासन तो चलाया जा रहा था। फिर भी दुर्योधन के हाथों से राज्य छीनने हेतु अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए उन्होंने इतने सारे जीवों का संहार करवाया। यह संहार शासन चलाने के दौरान नहीं हुआ था, अपितु अपने को बड़ा बनाने के लिए हुआ था। अतएव उन्होंने इस पाप के लिए स्वयं को दोषी समझा। श्लोक संख्या 51। अनुवाद। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह से मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। ग्रह मेदी वे हैं जिनका एकमात्र कार्य है भौतिक संपन्नता के लिए कल्याण कार्य करना। कभी-कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्य में बाधा पहुंचती है, क्योंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय ना चाहते हुए भी भौतिकतावादी से कहीं ना कहीं पाप हो जाता है। तो जैसे हम खाना भी पकाते हैं ना, उसमें भी हम कई तरह के पाप कर देते हैं। मतलब छोटे-छोटे काम, भौतिक काम जो हम करते हैं, उसमें भी कई तरह के हमारे पाप होते हैं हमसे। ऐसे पाप कर्मों से छुटकारा पाने के लिए वेदों में अनेक प्रकार के यज्ञों का विधान है। वेदों में तो यहाँ तक कहा गया कि अश्वमेध यज्ञ करने से ब्रह्म हत्या तक से छुटकारा मिल सकता है। युधिष्ठिर महाराज ने यह अश्वमेध यज्ञ किया था। लेकिन वे सोचते हैं कि ऐसे यज्ञों के करने से भी ऐसे घोर पापों से छुटकारा पाना तो संभव नहीं। युद्ध में पति, भाई, पिता या पुत्र सभी लड़ने के लिए जाते हैं और सब मारे जाते हैं, तो फिर नई शत्रुता उत्पन्न हो जाती है। इस प्रकार क्रिया प्रतिक्रिया का चक्र चलता रहता है, जिसका शमन अ, हजारों अश्वमेध यज्ञों से नहीं किया जा सकता। कर्म का विधान ऐसा ही है। यह एक क्रिया और फिर उनके साथ ही साथ उसकी प्रतिक्रिया उत्पन्न करता है। इस प्रकार भौतिक कार्यकलापों की श्रृंखला बढ़ती जाती है और कर्ता को भवबंधन में जकड़ती रहती है। भगवत गीता श्लोक संख्या अध्याय 9 और श्लोक संख्या है 27 और 28। 27 है ना वो वाला श्लोक। यत् करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि यददासि यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम्। कि उसमें भगवान कहते हैं कुंती पुत्र, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान देते हो, जो भी तपस्या करते हो, मुझे अर्पित करते हुए करो, क्योंकि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम स्वर्गलोक महेश्वरम। 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, उसमें भगवान ने बताया। आगे भगवान इसी में कंटिन्यू करते हैं। 28वें श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? शुभाशुभ फलैरेवं मोक्ष से कर्म बंधनैः संन्यास योग युक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि। कि इस तरह से तुम कर्म के बंधन से और इस तरह के शुभाशुभ फलों से मुक्त हो सकोगे। इस संन्यास योग में अपने चित्त को स्थिर करके तुम मुक्त होकर मेरे पास आ सकोगे। तो भगवान जी ने भगवत गीता में पूरा ये बताया। 9वें अध्याय परम गुह्य ज्ञान जिस अध्याय का नाम है उधर। तो कर्म के मार्ग में ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय क्या है? कि प्रत्येक कर्म परमेश्वर के लिए किया जाए। भगवान जी को केंद्र में रखकर करना है हर कर्म। वास्तव में कुरुक्षेत्र का युद्ध भगवान श्री कृष्ण की इच्छा के कारण लड़ा गया था, जैसा कि उनके कथन से स्पष्ट है, और उन्हीं की इच्छा से युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर बैठ गए थे। अतः पांडवों को किसी भी तरह का पाप छू भी नहीं पाया, क्योंकि वे भगवान के आदेशवाहक थे। अन्य लोग जो निजी स्वार्थ के लिए युद्ध छेड़ते हैं, उन पर ही सारा दोष आता है। श्लोक संख्या 52। अनुवाद। जिस प्रकार गंदे पानी को कीचड़ में डालकर छाना नहीं जा सकता, अथवा जैसे मदिरा से मलिन हुए पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार नरसंहार का प्रायश्चित पशुओं की बलि देकर नहीं किया जा सकता। तात्पर्य जगत गुरु शील प्रभुपाद द्वारा शील प्रभुपाद की जय। अश्वमेध यज्ञ या गौमेध यज्ञ, जिनमें घोड़े या सांड की बलि दी जाती है, वास्तव में पशुओं के वध करने के लिए नहीं थे। भगवान चैतन्य महाप्रभु ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि दिए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों को सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है। लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं, तो वे पशु बलि के दोषी बनते हैं। कला और दंभ के इस युग में ठीक से यज्ञ संपन्न करवाना संभव नहीं है, क्योंकि ऐसा यज्ञ संपन्न करने वाले दक्ष ब्राह्मणों का अभाव है। अतएव महाराज युधिष्ठिर कलयुग में यज्ञ संपन्न करने का संकेत देते हैं। कलयुग के लिए एकमात्र संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। तो कलयुग में क्या बताया? हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन यज्ञ बताया ना। हरे नाम हरे नाम केवलम कलो नास्त्याव 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 गतिन्य था। तो जिस तरह से जब हम हवन यज्ञ करते हैं, तो उसमें एक हवन का कुंड होता है। हवन का कुंड होता है, साथ ही दूसरी चीज क्या होती है?
कड़छल होते हैं जिसे हम हवन सामग्री डालते हैं, स्वाहा स्वाहा करते हैं, है ना? तो हवन कुंड क्या है बेसिकली? कान है हमारा। मतलब जो जो कलयुग में हवन कुंड है वो हमारा कान है। संकीर्तन यज्ञ का हवन कुंड क्या है? हमारा कान। मुँह से हम मंत्र बोलते हैं वो सामग्री है। जीवा का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा कड़छल का काम कर रहा है। तो इस तरह से इस्तेमाल करते हुए कान मुँह से बोलना, कानों से सुनना, इसी को संकीर्तन यज्ञ कहा गया है। तो कलयुग में यही जो है एप्लीकेबल है। संस्तुत यज्ञ हरिनाम यज्ञ है, जिसका सूत्रपात किसने बताया हमको? भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? साक्षात कृष्ण भगवान है। राधा रानी और कृष्ण भगवान जी का मिक्सचर। आज से 535 साल पहले वो आए, जब कलयुग स्टार्ट हुआ था तब। भगवान जी के जाने के बाद, कृष्ण भगवान जी के जाने के बाद यहाँ से चैतन्य महाप्रभु आते हैं 535 साल पहले, और वो आकर हमें ये चीज बता के जाते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का जप करो। तो कलयुग में यही एप्लीकेबल है। लेकिन किसी पशु वध करने के बाद ऐसे हरिनाम यज्ञ संपन्न करने का प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो फिर हो जाएगा ना, जो हमारा नाम अपराध आता है, कि जो हम सुबह उठ के पढ़ते हैं ना, 10 नाम अपराध। तो उसमें एक नाम अपराध है हमारा, पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना। तो वो चीज तो नहीं करनी है। पवित्र भगवान नाम के बल पर पाप करना कौन सा अपराध है हमारा? नाम अपराध है। 7वां नाम अपराध है। और ना ही हमें हरे कृष्ण महामंत्र के जप को वेदों में वर्णित एक शुभ सकाम कर्म या कर्म कांड के समान समझना है, कि ये करेंगे तो वो हो जाएगा, वो भी नहीं समझना है ना? तो हमें किसी भी प्रकार का पशु वध नहीं करना है, ना ही खाने के लिए, ना ही यज्ञ इत्यादि के लिए, ना ही बलियां बुलियां देने के लिए। हमें खाली हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, संकीर्तन यज्ञ करना है, वही हमारे भगवान जी उसी से प्रसन्न होंगे। तो भगवान के भक्त कभी भी स्वार्थवश पशु का वध नहीं करते, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते, जैसा भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया था। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है, तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भक्तों के लिए ही संभव है। तो ये जो पशु हत्या के बारे में बताया जा रहा है कि क्षत्रियों के लिए करना बताया है, तो बेसिकली वो भी क्या होता है? वैदिक मंत्रों के अनुष्ठानों के द्वारा होता है, वैदिक मंत्रों से होता है। और साथ ही में जो पशु होते हैं वो बूढ़े होते हैं, ठीक है? और जब उनकी इस तरह से बलि दी जाती है, तो उनको पशु योनि से मुक्ति प्राप्त करने के बाद उनको मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है। अदरवाइज तो ऐसे 84 लाख पूरा करेगा तब कहीं जाके मनुष्य बनेगा। अगर कर्म गंदे हो तो मनुष्य कभी बन ही नहीं पाएगा। ये चीज भी है। लेकिन अगर इस तरह से बलि दी जाती है ऐसे पशुओं की, वैदिक अनुष्ठान इत्यादि करके, यज्ञ करके, तो फिर उनको 2 पैरों वाला शरीर जो होता है, यानी इंसान का शरीर, वो प्राप्त होता है। अतएव जब प्रत्येक वस्तु भगवान की इच्छा के लिए की जाती है, तो सारा काम बन जाता है। ऐसा करना भगवत भक्तों के लिए ही संभव है। इस प्रकार श्रीमद् भागवतम महापुराण के प्रथम स्कंद के अंतर्गत कुंती रानी द्वारा प्रार्थना एवं परीक्षित महाराज की रक्षा नामक 8वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण हरे, हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णव नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, आप सभी भक्तों की जय। और कल है जन्माष्टमी, तो 20 करोड़ एकादशियों का फल मिलेगा जो कल जन्माष्टमी का व्रत रखेगा। तो व्रत रखना तो यही नहीं है कि हम खाना नहीं खाएंगे, तो वो तो एक बात होगी। दूसरी बात ये भी है कि आपको ज्यादा से ज्यादा हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है, जितना आप रोज करते हैं उससे ज्यादा। देखो एकादशी भी हम ऑलरेडी जो है 25 अगस्त 25 मालाएं करते हैं, है ना? एक हम 25 करते हैं, और जो दूसरा है 16 माला वो हम रोज करते हैं। तो कल ज्यादा से ज्यादा जप करने की कोशिश करो। 25 करते तो 50 करो, 64 करो, 128 करो, 108 करो, जितनी आपकी क्षमता है उतना करो। पर जल्पा ना करें, लोगों से ज्यादा बातचीत मत करो, कथा का श्रवण करो, सुन लो, पढ़ लो, भगवत गीता भागवतम को पढ़ो। जितना ज्यादा हो सके भगवान जी के पास रहो, करीब रहो, उनको याद करके, उनका पवित्र नामों का जप करके, उनके बारे में सोचकर, सुनकर, पढ़कर। ठीक है? तो हमें क्या करना है ये बता दिया आपको। अन्न बिल्कुल भी नहीं खाना है। जैसा कि एकादशी का व्रत होता है, कि एकादशी में क्या होता है कि भगवान कहते हैं ना कि सारे के सारे जो पाप होते हैं वो अन्न में आकर बैठ जाते हैं। तो एकादशी की तरह ही आपको व्रत रखना है। इसमें आपको अन्न का सेवन बिल्कुल भी नहीं करना है। भगवान को आप भोग लगवा सकते हो, क्योंकि भगवान का व्रत नहीं है,
व्रत हम लोगों का है, भक्तों का व्रत है, भगवान का व्रत नहीं है। तो आप भगवान जी को जो चाहें भोग लगा सकते हैं, अपनी सामर्थ्य, अपनी क्षमता के अनुसार। तो व्रत सजल भी होता है, पानी के साथ रखना है, वो भी रख सकते हो, अगर आपको लगता है कि पानी वाला रखना है। अगर आपको लगता है कि नहीं, हम बिना पानी के रखना चाहते हैं, तपस्या करना है थोड़ा-सा, चतुर्मास भी चल रहा है, जन्माष्टमी भी है ना? तो फिर हमें क्या करना है, निर्जला रख लो आप, पानी मत पियो। और कुछ भी मत खाओ, जो अगर पानी नहीं पीना तो उसके साथ आपको कुछ खाना भी नहीं है। और अगर सजल रखना है तो फिर पानी के साथ रख लो। अगर आपको फलाहार वाला रखना है तो फ्रूट्स वाला भी रख सकते हो। या फिर जो एकादशी का प्रसादम आपको लेना होता है, वो आपने रात को 12 बजे भगवान जी का अभिषेक कर कर उनके चरणों का अमृत पीकर, चरणामृत पीकर व्रत जो है वो खोलना है। तो कल जो है सुबह जल्दी ही उठना है, मॉर्निंग में ही मंगल आरती कर लो, भगवान जी को तैयार करो क्योंकि उनका हैप्पी बर्थडे है कल, है ना भगवान जी का। तो खूब उनको अच्छे तरह से तैयार करो और उनका आरती वगैरह कर कर पवित्र नामों का जप करो, उनका इस तरह से करो, मंदिर में जाओ, कुछ सेवा करो, कीर्तन करो और हरे कृष्ण महामंत्र का जप सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा से ज़्यादा करना है। कृष्ण भगवान जी की कथा का श्रवण करो, क्लासेस चल ही रही हैं आपके पास ऑलरेडी। तो क्लासेस हम दोनों सुबह ही रख लेंगे बिकॉज़ मैंने भी निर्जल रखना है, तो फिर इतनी मेरे में कैपेसिटी नहीं होगी बोलने की, बात करने की। तो शॉर्ट में क्लास लेंगे और मॉर्निंग में रख लेंगे, ठीक है? और इसी तरह से करना है हमें। पारण कब करना है? पारण देखो कब करना है आपको, पारण जो है वो अगले दिन करना है, यानी कि 27th को करना है। एक तो रात ही को हो जाएगा ना, 12 एएम पे पारण जो होगा वो आपका मतलब व्रत खुल जाएगा। आपने एकादशी का प्रसादम ले लिया एक तरह का, वो हो गया। लेकिन अगले दिन जो नेक्स्ट डे है, आपको वो 12 बजे तक वहां पर कुछ नहीं खाना है। वो क्यों नहीं खाना है? क्योंकि प्रभुपाद जी का है ना, पीरियड्स डे है, प्रभुपाद जी का भी मतलब व्यास पूजा, प्रभुपाद जी का पीरियड्स डे है। उस दिन भी आपको 12 बजे तक जो है नहीं करना है, खाना है। तो 20 करोड़ एकादशियों का फल देने वाली कल जन्माष्टमी का व्रत है। तो इससे आपको भगवान कृष्ण जो है वो खुश होंगे, प्रसन्न होंगे, तो आपको पहले ही सारा बता दिया है। तो भक्तन विनीता माता जी ने भी फ़ोटो डाली हुई है चैनल में, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक? तो धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। क्लास का टाइमिंग जो है, वो डिसाइड करके मैं बता दूँगी आपको मॉर्निंग में ही। शायद 8 बजे रख लेंगे, बैक टू बैक दोनों क्लासेस रख लेंगे। आधा घंटा ये पढ़ लेंगे, आधा घंटा दूसरी वाली क्लास कर लेंगे। मतलब आधा घंटा पढ़ेंगे कथा रूप, भागवतम कथा रूप, आधा घंटा पढ़ लेंगे भागवतम महापुराण 9th चैप्टर कल हम शुरू करेंगे। ठीक है? ठीक है? चलिए फिर, हरे हाँ जी कृष्ण। माता जी। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्ण।